नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एलजेपी को एक और बड़ा झटका। एलजेपी के 208 नेता जेडीयू में शामिल। एलजेपी से जेडीयू में आए नेताओं के आरसीपी सिंह ने दिलाई सदस्यता। एलजेपी के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों ने बदला पाला। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चिराग के तेवर से नाराज थे कई नेता। एलजेपी में टूट के बाद पार्टी नेता राजू तिवारी का दावा, जेडीयू में शामिल होने वाले नेता पहले ही एलजेपी से किए जा चुके थे बाहर। तेज प्रताप मामले पर आरजेडी में घमासान के बाद डैमेज कंट्रोल की कवायद। पटना आरजेडी ऑफिस में जगदानंद सिंह से मिले तेजस्वी यादव। पटना आरजेडी ऑफिस में जगदानंद से मुलाकात कर तेजस्वी ने की घमासान को शांत कराने की कोशिश। जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया विवादित बयान। बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने की सर्वदलीय बैठक। महागठबंधन और एनडीए के कई नेता हुए शामिल। खगड़िया में बिहार बीजेपी की उपाध्यक्ष बेबी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम बजट की बारीकी को समझाया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने भाकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात से की मुलाकात। कृषि कानूनों के विरोध में हजारीबाग में कांग्रेस करेगी 20 फरवरी को ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून के विरोध में 20 फरवरी को कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को लेकर धनबाद में रणनीति तय। लोहरदगा में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में की शिरकत। जमशेदपुर में सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आम बजट में सबका रखा गया ख्याल। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने एसएसपी से मिलकर की बीजेपी नेता रामबाबू तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चतरा में पूर्व बीजेपी सांसद यदुनाथ पांडे ने किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना। जमशेदपुर में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शिवराम धारी ने सुनी मजदूरों की समस्याएं। देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आंदोलन का दिखा मिला जुला असर। पटना में किसानों के आंदोलन को जन अधिकार पार्टी ने किया हाईजैक। शेखपुरा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों के परिचालन को रखा बाधित। कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरा में ट्रेनों के परिचालन को रोका। छपरा में रेल रोको आंदोलन का नहीं दिखा कोई असर। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी की पूरी टीम रही अलर्ट। कैमूर में किसानों के आंदोलन को मिला जैप का समर्थन। भभुआ स्टेशन पर हावड़ा एक्सप्रेस को रोका। गया में जाप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में किया प्रदर्शन। मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर भी जाप कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में बाढ़ स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालगाड़ी रोककर किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि के खिलाफ वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर और गैलन के साथ किया विरोध प्रदर्शन। पटना में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले विद्युत कर्मियों की सेवा समाप्त। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच 13 साल बाद भी रेलवे ओवरब्रिज का काम अधूरा। अब तक सिर्फ एक ही पाए का निर्माण। कैमूर के भभुआ में भी किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। बेतिया में रेल रोको आंदोलन के दौरान भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने किया ट्रेन रोकने का प्रयास। समस्तीपुर में कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में बेगूसराय में किसान महासभा ने किया रेल चक्का जाम। सोनपुर में बरौनी ग्वालियर ट्रेन के जनरल बोगी में भीषण डकैती मामले में कार्रवाई। रेल एसपी ने ट्रेन में चल रही स्कॉट पार्टी को किया निलंबित। सीतामढ़ी में युवा कांग्रेस ने बीच सड़क पर क्रिकेट खेलकर किया महंगाई का विरोध। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पटना में सचिवालय हॉल्ट पर जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन के समर्थन में वाम दलों ने किया प्रदर्शन। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर किसान आंदोलन के बहाने वाम दलों ने किया प्रदर्शन। कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान संगठनों का रेल रोको आंदोलन। रांची सहित कई जिलों में नहीं दिखा असर। रेल रोको अभियान का पाकुड़ में भी नहीं दिखा कोई असर। हर हालात से निपटने के लिए तैयार दिखे जीआरपी और आरपीएफ के जवान। कृषि सुधार कानून के विरोध में किसान संगठनों के रेल रोको अभियान को लातेहार में लोगों ने बताया गलत। सरायकेला में रेल रोको अभियान से नाराज दिखे यात्री।
किसान आंदोलन के समर्थन में खूंटी में रेल रोको आंदोलन का नहीं दिखा कोई असर। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर, पटना डीएम ने छापेमार दस्ते का किया गठन। पटना डीएम ने की न्यूज 18 की तारीफ, कहा बड़ी हुई बारीकी से उठाया गया मामला। न्यूज 18 ने किया था अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, बिहार में हलफनामे और करारनामे का चल रहा काला खेल। सड़क से दफ्तर तक सरेआम हो रहा फर्जीवाड़े का कारोबार, कागज पर जिसे चाहे जिंदा कर दो, जिसे चाहे मार डालो। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने की न्यूज 18 की तारीफ, न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज की प्रशंसा। आरा में मैट्रिक परीक्षा के सेंटर पर हंगामा, जैन स्कूल के गेट पर अभिभावकों ने की तोड़फोड़। चीट तैयारी में एंट्री भूले छात्र, स्कूल गार्ड से अभिभावकों ने की मारपीट, जबरन छात्रों को सेंटर में कराया गया प्रवेश। मैट्रिक की परीक्षा दे रहे छात्रों की सहूलियत के लिए शहर में बड़े और छोटे वाहनों की एंट्री पर बैन। हाजीपुर के एसएम कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देते मुन्ना भाई गिरफ्तार। रोहतास से मैट्रिक की परीक्षा में कदाचार के आरोप में कई परीक्षार्थी निष्कासित। औरंगाबाद के किशोरी सिन्हा हाई स्कूल परीक्षा केंद्र में अचानक बेहोश हुई छात्रा। सासाराम में 3 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान 3 छात्राएं बेहोश। मधेपुरा में मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन प्रशासन ने किया 23 केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 9वीं का छात्र गिरफ्तार, मैट्रिक की परीक्षा में दूसरे के बदले दे रहा था परीक्षा। पटना सिटी के विभिन्न घाटों पर मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन। मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन को लेकर पटना सिटी के विभिन्न इलाकों में पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। खगड़िया में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा का फंड रिलीज नहीं होने से नाराज छात्रों ने की तालेबंदी। पटना में सैदपुर हॉस्टल की मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस से जाम में घंटों फंसी रही कई गाड़ियां। लखीसराय के नया बाजार स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर में धूमधाम से मनाया गया दूसरा वार्षिकोत्सव। समस्तीपुर के ताजपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुड़दंगियों ने किया तमंचे पर डिस्को। बांका में शंभूगंज के भूमिहारा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक ने लहराया हथियार, डांस के दौरान कई राउंड फायरिंग। नालंदा के हिस्सा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किशोर की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। वैशाली में भगवानपुर के इमादपुर में चुनावी रंजिश में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वैशाली के विदुपुर में मूर्ति विसर्जन के भाड़े के विवाद में ट्रैक्टर ड्राइवर की पीटकर हत्या। भागलपुर के नवगछिया में ज्वेलरी दुकान से चोरों ने उड़ाए 13 लाख के गहने, दुकान के शटर काटकर आभूषण की चोरी। बेतिया में परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। बेतिया में वन विभाग की टीम को कई दिनों तक भगाने के बाद आखिरकार पकड़ी गई आदमपुर बाघिन, गन्ने के खेत के पास पानी में पड़ी थी बाघिन। पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा के बड़े भाई हरेंद्र कुशवाहा पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने उनकी गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। पूर्णिया में खजांची थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गए युवक की गोली मारकर हत्या, गोली मारने से पहले 4-5 लड़कों ने की थी पिटाई। अरवल में NH 110 पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौत। खगड़िया में बिजली चोरों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई में 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सासाराम के नासरीगंज में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से लाखों का नुकसान। वैशाली के लालागंज में हाईवा से कुचलकर 7 साल की बच्ची की मौत के बाद हंगामा। वैशाली में महुआ के सदापुर गांव में दवा व्यवसायी के घर भीषण डकैती, घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकद की लूट। बेतिया के गरबुआ नहर पर शराब के कारोबार का खुलासा, 18,000 लीटर शराब पर चला बुलडोजर। नवादा में 88 लीटर विदेशी शराब के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार, न लग्जरी गाड़ी भी बरामद। मधुबनी के बेनीपट्टी में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, शराब तस्कर मौके से फरार। बांका में ऑटो की सीलिंग में छिपाकर रखी गई शराब की बड़ी खेप जब्त। पटना पुलिस ने जब्त की एक मकान से 15 लाख की शराब, पंचायत चुनाव को लेकर जमा की गई थी शराब। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफिया का हमला, प्रशासन की गाड़ी क्षतिग्रस्त। बिहार में शराबबंदी पर सत्ताधारी बीजेपी नेताओं ने ही उठाए सवाल, पुलिस पर मिलीभगत का लगाया आरोप, जेडीयू ने किया सरकार का बचाव। बघा में पूर्व जिला पार्षद हत्याकांड में आरोपी ने किया सरेंडर, हत्याकांड में जेडीयू विधायक रिंकू सिंह का आया था नाम।
छपरा सोनपुर रेलखंड पर ग्वालियर एक्सप्रेस में भीषण डकैती, विरोध करने पर एक युवक को मारी गोली। छपरा में शव यात्रा के दौरान हर्ष फायरिंग, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सिवान में अपराधियों ने हथियार के बल पर शादी समारोह से आ रहे 2 युवकों की लूटी बाइक, विरोध करने पर पिस्टल की बट से मारकर किया घायल। मधुबनी के हाट परसा गांव में एक घर में आग लगने से मवेशी समेत लाखों का सामान जलकर राख। शेखपुरा के सिरानी में आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष, कई लोगों को आई चोट। शेखपुरा में पहाड़ के भूखंडों पर उत्खनन की सूचना पर सीओ ने किया दौरा। बांका में अमरपुर पुलिस ने जब्त किया बालू लदा 3 ट्रैक्टर, 1 ड्राइवर गिरफ्तार। मुंगेर के करबला गांव में आग की चपेट में आने से करीब 6 घर जलकर राख। जहानाबाद के कन्हैयागंज गांव में पईन में डूबने से बुजुर्ग की मौत। दानापुर के अनिशाबाद में रेलवे के सीनियर अधिकारी और वरिष्ठ वकील की लग्जरी गाड़ी चोरी। नवादा में कार ने बाइक सवार को कुचला, इलाज के दौरान महिला की मौत। सहरसा के सिनेमा रोड स्थित काली मंदिर के पास गाना बजाने के विवाद में गोलीबारी, एक युवक जख्मी। चतरा में घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने हरलाल तालाब में डूबे युवक का निकाला शव। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में सस्ते में स्कूटी दिलाने का झांसा देकर एक शख्स से 50,000 रुपए की ठगी। खूंटी में अफीम की खेती पर प्रशासन की नकेल के बाद भी बड़े पैमाने पर लहलहा रही फसल। खगड़िया में ट्रैक्टर पलटने से 3 बच्चों की मौत, हादसे में 5 बच्चे घायल। औरंगाबाद के मदनपुर में खौलते तेल में गिरा मासूम, जलेबी की दुकान पर हुआ हादसा। मधेपुरा पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बैंक लूट की बना रहे थे योजना। धनबाद के निरसा प्रखंड कार्यालय में ऑनलाइन रसीद चढ़वाने आए युवक ने राजस्व कर्मचारी से की मारपीट। धनबाद में मारपीट करने वाले युवक ने लगाया राजस्व कर्मचारी पर काम नहीं करने का आरोप। देवघर के जसीडीह में एक ऑटो से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। रांची के पिठोरिया में फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत पर भड़के लोग, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर थाने का घेराव। गढ़वा में रमना थाना क्षेत्र के परहिया जंगल से सीएसपी संचालक मंसूर आलम का शव बरामद, शरीर पर हैं चोट के निशान। चतरा में विकास भवन इलाके के हरलाल तालाब में डूबा युवक। हजारीबाग के चौपारण में ज्वेलरी दुकानदार से जेवर छीनकर भागे अपराधी। दुमका में 2 ट्रकों की टक्कर, एक व्यवसायी और ट्रक के खलासी की मौत। चतरा के इटखोरी में 6 दिन से लापता युवक का कुएं से मिला शव। हुड्डा में रजौन गांव के पास पुलिस के लिंक जीप से टक्कर में 3 बाइक सवार घायल। गढ़वा में पीसीसी रोड निर्माण के टेंडर में मारपीट, केदार से छीने टेंडर के कागजात। हजारीबाग के जंगल में हजारों पेड़ काटे जाने के मामले में हरकत में आए वन विभाग के अधिकारी। मुंगेर के असरगंज में जलालाबाद में बंधन बैंक की महिला कर्मचारी को अपराधियों ने मारी गोली। वैशाली के एक पोल्ट्री फार्म संचालक ने लगाया पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप। पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल में डीएम ने किया भारत के पहले पीपीटी-सीटी केंद्र का उद्घाटन। समस्तीपुर में दुश्मनी में हथियार रखकर फंसाने की साजिश का पर्दाफाश। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में त्रिमूर्ति ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से अपराधियों ने लूटे 4.5 लाख रुपए। आरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेल गुमटी के पास रेलवे ओवरब्रिज लगभग बनकर तैयार। 15 फरवरी को तामझाम के साथ पटना आईएसबीटी से बस सेवा शुरू होने के 3 दिन बाद ही प्रशासन के दावों की निकली हवा, 3 दिन बाद ही खुल रही गणिती की बसें। छपरा में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए खुद सड़क पर उतरे एसपी। कैमूर में पहाड़िया मोड़ के पास मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रही छात्राओं से भरी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, 9 छात्राएं घायल। सुपौल में पॉक्सो के तहत यौन शोषण के आरोपी कोर्ट ने सुनाई, आरोपी को 3 साल की सजा, पीड़िता को देने के लिए 3 लाख का जुर्माना भी लगाया। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र में धड़ल्ले बालू का काला कारोबार कर रहे माफिया। रांची सिविल कोर्ट में 2 लिफ्ट खराब होने से वकील परेशान, 5 मंजिला इमारत में है डालसा, पॉक्सो और फैमिली कोर्ट। कैमूर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को स्कूल जाने के लिए मिली ट्राईसाइकिल। जमुई में अगारा नहर में ट्रक गिरने के 15 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका। जमुई सदर अस्पताल के ओपीडी में महिला डॉक्टर नहीं होने से मरीज परेशान। बाढ़ के मोकामा और घुसवरी में आपसी विवाद में फसल को पहुंचाया नुकसान।
नालंदा के सिलाव में तालाब से अतिक्रमण हटाने की प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया। जहानाबाद में सरकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी के लिए सांसद और डीएम ने किया घोसी प्रखंड का दौरा। बिहार के कई जिलों में कोविड पोर्टल का सर्वर स्लो होने से टीकाकरण बाधित होने से परेशान रहे स्वास्थ्यकर्मी। देवघर साइबर थाने में एसपी ने किया वृक्षारोपण, रंग रोगन का भी किया जा रहा काम। पाकुड़ में सरकार से नौकरी की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की बैठक। गोड्डा पहुंचे संथाल परगना के डीआईजी ने जिले की विधि व्यवस्था की समीक्षा की। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर में नगर परिषद के सहयोग से खुला सार्वजनिक पुस्तकालय। औरंगाबाद में देव प्रखंड के हेड क्लर्क के असामयिक निधन पर समाहरणालय में शोक सभा आयोजित। सीतामढ़ी के डुमरा में पूरी तरह जर्जर हुआ सरकारी अस्पताल का भवन। पटना में एमएसएमई विकास संस्थान की ओर से विभिन्न खिलौने और खेलों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। शिवहर के पिपराड़ी में 100 करोड़ की लागत से बन रहे डैम के काम में आई तेजी। लखीसराय में राष्ट्रीय न्याय महासभा शाखा की ओर से मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि। जामताड़ा में मनरेगा में लगे बागवानी मिशन के पौधों को असामाजिक तत्वों ने किया नष्ट। साहिबगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गंगा को साफ रखने के लिए बने नियमों की उड़ी धज्जियां। रांची में विभाग और प्रशासन की उदासीनता की वजह से खतरे में कई तालाबों का अस्तित्व। पाकुड़ में 2 खेप में पकड़े गए 29 ऊंट में 7 की मौत के बाद बाकी 22 ऊंट को राजस्थान भेजने की बनाई जा रही योजना। लातेहार के बालूमाथ से टीएसपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। कोडरमा पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब। लातेहार में चंदवा के लुहारसी गांव के कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, थाने में केस दर्ज। दुमका में हवाला कारोबार के मामले में शिकारीपाड़ा थाने के कोसाई पहाड़ी गांव में छापेमारी। कैमूर में सड़क सुरक्षा माह का समापन, अभियान में शामिल छात्रों कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। समस्तीपुर के सिंघिया में अपराधियों ने मछली कारोबारी की बाइक को किया आग के हवाले। मुजफ्फरपुर में किसानों के समर्थन में आंदोलनकारियों पर हमले का मुंगेर में विरोध। बांका में शंभूगंज में बालू के अवैध खनन को लेकर 33 माफिया पर प्राथमिकी। सुपौल कोर्ट ने मोबाइल और पैसे लूट के दोषी बंटी यादव को सुनाई 3 साल की सजा। सीतामढ़ी के बेलसंड में किसानों से पिछले साल खरीदे गए धान का भुगतान नहीं। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में पैक्स चुनाव के बाद जीतने वाले उम्मीदवारों को दिया गया प्रमाण पत्र। शिवहर के पुरनहिया में जल योजना के तहत बनने वाले जलमीनार का नहीं मिल रहा फायदा। गोपालगंज में गंडक नदी के तटबंधों को लेकर जल संसाधन विभाग की लापरवाही, पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने मजबूती के लिए कोई कदम नहीं उठाने पर जताई नाराजगी। अरवल के एसपी कार्यालय में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाले छात्रों की लगी लंबी लाइन। पूर्णिया के धमदाहा में कटाव रोकने को लेकर प्रशासन उदासीन, समय रहते काम नहीं होने पर फिर चलना होगा कटाव का दंश। कटिहार के मनसाही में मंदिर के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चल रहा अनशन खत्म। बघार मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म, वार्ड में सिलेंडर की बजाय पाइपलाइन से हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई। बघा के मंडलीय अस्पताल में एंटी रेबीज सुई नहीं होने से हो रही परेशानी। किशनगंज के धर्मगंज स्थित पार्क का डीएम ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर में दिख रहा पोस्टर बार। औरंगाबाद से गुजरने वाले एनएच 139 का 4 लेन बनाए जाने का रास्ता हुआ साफ। पटना सिटी में सैदपुर नाले को पाट कर सड़क निर्माण की मांग को लेकर आरजेडी ने दिया धरना। औरंगाबाद में 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 49 शिक्षकों ने सांसद की पहल पर खत्म की हड़ताल। गुमला के घोड़ा फतरा गांव के मजदूरों को तमिलनाडु में बनाया गया बंधक। हजारीबाग में 25 हाथियों के झुंड ने मचाया आतंक, 2 को कुचलने के साथ ही अब तक 4 लोगों की ली जान। रांची के हॉस्टल और लॉज का लाइसेंस नहीं लेने पर नगर निगम ने दी कार्रवाई की चेतावनी। सिमडेगा में 11वीं सब जूनियर भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार। दुमका में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बना बाईपास रोड जर्जर, लोगों ने की रोड के जीर्णोद्धार की मांग। पाकुड़ के खतानपाड़ा में महारुद्र यज्ञ का आयोजन, शहर में निकाली गई कलश यात्रा। कटिहार कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 1.25 लाख का लगाया जुर्माना।
शेखपुरा के जयरामपुर पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, कई घटना को दे चुके थे अंजाम। सासाराम में पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, पुलिसकर्मियों पर किया था पथराव। बेगूसराय के कई प्रखंड में दुग्ध समिति की ओर से पशुपालकों में बांटे गए बोनस। कृषि बिल के विरोध में कटिहार स्टेशन पर जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अररिया के पलासी प्रखंड में पैक्स चुनाव में कई उम्मीदवारों ने दर्ज की अपनी जीत। अररिया के जोकीहाट प्रखंड में पैक्स चुनाव की मतगणना, कई उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत। अररिया में 80 पैक्सों के लिए 17 प्रखंडों में शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से गुमला के 2 मजदूरों की मौत, मामले में खड़े हुए सवाल, बिना पोस्टमार्टम के ही शव भेजे जाने के बाद परिजनों की गुहार पर गुमला में पोस्टमार्टम। गढ़वा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता संघ के चुनाव में गौतम कृष्ण सिन्हा बने अध्यक्ष। रोहतास के नौहट्टा में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, 3 घायल अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में बरबीघा पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर जब्त की चोरी की बाइक। शेखपुरा में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग। बगहा के परसा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट में परसा डायमंड टीम ने बरवा युवा क्लब को 6 विकेट से हराया। बेगूसराय में अंडर 19 क्रिकेट लीग मैच में मटिहानी ने बेगूसराय नगर को 1 विकेट से हराया। सहरसा पुलिस ने कोसी के दियारा के मोस्ट वांटेड दीपक यादव को किया गिरफ्तार। सासाराम के बखेल में नहर किनारे मिला 9 साल के बच्चे का शव, कई दिनों से था लापता। सहरसा में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, अनुकंपा पर बहाली नहीं होने से नाराज हैं अभ्यर्थी। सिवान के महादेवा पोखरा घाट पर महाआरती का आयोजन, हजारों दीपों से जगमग हुआ घाट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।